आईसीसी वर्ल्ड कप मुंबई पुलिस को अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई। पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इंडियन पुलिस को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई। ईमेल में अहमदाबाद और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। दहशतगर्दों की जानिब से 500 करोड़ रुपए और रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा किया गया है। जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लें, बच नहीं पाएंगे। ईमेल में ऐसा कहा गया है। एक इंतहा पसंद ग्रुप ने धमकी दी है कि अहमदाबाद में ग्राउंड को अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो हम धमाकों से उड़ा दिया जाएगा। इवन के उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी उड़ा दिया जाएगा। साथ जो हमले के लिए उन्होंने कहा कि हमने बंदे भी तैनात कर दिए हैं और वो भारतीय वजीर आजम को भी धमकी दी। ये सिर्फ यही नहीं है कि स्टेडियम को, नरेंद्र मोदी साहब को भी धमकी है कि उनको भी उड़ा दिया जाएगा। बहुत उस खबर को जो है वो भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली ये ऐसी खबर है कि जिसको ज्यादा डिस्कस वहां के लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी टीम भी वहां पर गई हुई है तो होपफुली हमारी टीम की सिक्योरिटी जो है उसको भी थोड़ा सा बेहतर किया जाएगा और इंशाल्लाह हमारी टीम भी वहां पे ठीक रहेगी। उठ के जो आप कहीं से भी जो है एक ईमेल कर देते हैं, इसमें क्या मैं बैठ के यहाँ से ईमेल कर दूं आपको तो क्या हो जाएगा। वो जब जो है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी तो किसी ने जो है उठ के जो उन्हें जो है वो ईमेल कर दी थी और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से जो उठ के चली गई थी, हमें जो है धमकी मिल रही है। ऐसे कोई भी 11 बंदा उठ के जो ईमेल कर दे, बेशक कोई खतरा हो ही ना, तो फिर की टीम वहां पर मौजूद है और सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को भी हो सकता है। ये दुनिया की जो भारत एक मुल्क है, 9 बाहर से आए हैं, सबको खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में होने वाला है, उसको लेकर मुंबई पुलिस को एक थ्रेट मिली है। थ्रेट में यह कहा गया है अगर भारत पाकिस्तान मैच हुआ तो हम मोदी स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे और मोदी जी को भी उड़ा देंगे। और इसके साथ साथ ये उन्होंने एक रकम रखा है कि हमें 500 करोड़ रुपए की रकम चाहिए और उसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई को रिहा किया जाए ताकि हम ये हमला ना करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जरूर हमला करेंगे, सिक्योरिटी जितने भी सिक्योरिटी हो जाए। तो ये एक सस्ती धमकी लग रहा है और मुंबई पुलिस का कहना है कि इसका जो ईमेल का लिंक है ये यूरोप से जुड़ता है। तो साफ तौर पर मुझे ये लग रहा है ये पाकिस्तानियों का ही हरकत है। पाकिस्तानी पहले ही जान चुके हैं कि हम भाई मैच हार जाएंगे, इंडिया से इतनी जलालत नहीं है झेल पाएंगे। भारत में जब भारत के सामने हारेंगे तो इसीलिए इनका यही हरकत है और टारगेट ये लॉरेंस बिश्नोई को कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ऐसा करा रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तानियों का सातिफ दिमाग, तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इस जो न्यूज को बड़े तौर पर उछाल रही है और प्रोपागेंडा कर रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग ईमेल्स आपको पता है वहां पे मौसूल हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब स्टेडियम को भी उड़ा देंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। एक रैंसम अमाउंट भी मांग रहे हैं, किसी दहशतगर्द की बाजियाबी के लिए भी वो लोग बात डिमांड कर रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी इस बात के ऊपर तो हम मुत्तफिक हैं जनाब कि जहां पर भी दहशतगर्दी उसे कंडेम करना चाहिए, बिकॉज वी एक्चुअली नो दैट कि जब इस तरह के वाकयात हों तो हमने एज ए नेशन सफर भी किया है और हाफिज साहब एग्री करेंगे कि बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया है, ये जो ईमेल मौसूल हुआ है उनको इस टूर्नामेंट की जो अमन अमान के हवाले से जो खदशात हैं उसमें मैं अपडेट भी करता हूँ अपने देखने वालों को। एक जैसा विक्रा ने कहा भी है कि भारतीय पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को जो बम से उड़ाने की धमकी की ईमेल मौसूल हुई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक चीज है। सबसे पहली बात यह है हम कंडेम करते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक चीज है और वो दहशतगर्द ग्रुप की जानब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में उस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। और ईमेल में वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम के साथ साथ दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए अदा करने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का और रवि साथ जो हमले के लिए उन्होंने कहा कि हमने बंदे भी तैनात कर दिए हैं और वो भारतीय वजीर आजम को भी धमकी दी। ये सिर्फ यही नहीं है कि स्टेडियम को, नरेंद्र मोदी साहब को भी धमकी है कि उनको भी उड़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक किस्म की धमकी है, इसमें कोई ऐसी नरमी वाली चीज़ आपको नजर नहीं आती है। जब हम दूसरी जानब इसका दूसरा देखते हैं पहलू, तो वो जो भारतीय पुलिस है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी को ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है भारतीय पुलिस के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये यूरोप से कहीं ईमेल आई है। और जब अच्छा बट अगर इसकी वजह से शायकीन नहीं आ रहे देन इट्स समथिंग वेरी बैड। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज को दो आई एम अगेंस्ट इट बिकॉज़ वी एज अ नेशन हैव एक्चुअली सफर्ड। हमारी इंटरनेशनल गेम यहाँ से चली गई, तो मैं सोच रही थी कि एशिया कप के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर मैचेस इसलिए नहीं दिए कि जी दहशतगर्दी का खतरा है, सिक्योरिटी कंसर्न है। जय शाह साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, मईशत भी ठीक नहीं है। मतलब इस किस्म की बातें जब आप वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपने की हैं, तो अब आप देखें कि किस किस्म के हालात का आपको सामना है। स्टेडियम का जो इफ्तिताही मैच है उससे लेकर आज तक, और जो आज ये डेवलपमेंट हुई है, जो एक नई चीज सामने आई है जिसमें भारतीय पुलिस की तरफ से अब उसकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम का कहा गया है कि वो करेंगे। यकीनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने करना है, उन्होंने किसी के ऊपर एहसान नहीं करना है। ये सारी की सारी दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी भारत में मौजूद हैं और अगर इसी किस्म की एक ईमेल अगर किसी भी मुल्क में और जाती है तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है। पाकिस्तान में जब न्यूजीलैंड आई थी पाकिस्तान में, ठीक है, एक ईमेल की बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से बगैर खेले चली गई थी वापस, मैच नहीं खेला था।
अब आप देखें कि आप दूसरी तरफ एग्री ये- करेंगे इसके अंदर वो जो लाइन इन्होंने, वो जो अक्सर भारतीय मीडिया उठा भी रहा है कि उन्होंने लिखा है कि बढ़ा ले सिक्योरिटी, आप हर एक के अंदर अंदर कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना काम करते हुए। देखिए ये थ्रेट का हाँ, लेवल है। ये थ्रेट का लेवल है, ये थ्रेट का लेवल है कि आपने 2000 लोग लगाए हैं, आप 20,000 लगा दें, कोई फर्क हम नहीं फिर भी पड़ेगा, अटैक कर देंगे। confidence हाँ, is ये फिर भी there। अटैक करेंगे। But still- यकीनी तौर पर ऐसे मामला को बड़ी ही बारीक बीनी से उसका जायजा लेने की जरूरत है। पाकिस्तान की टीम वहां पर मौजूद है और सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को भी हो सकता है। ये दुनिया की जो बिल्कुल, हमारी अपनी टीम भारत मौजूद भारत है। एक मुल्क है, 9 बाहर से आए हैं, अच्छा, मजे उन की सबको बात ये खतरा है हो कि- सकता है। वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एक ईमेल रिपोर्टेडली रिसीव हुई है और धमकी दी है और 500 करोड़ रुपया मांगा है इंडियन गवर्नमेंट से और अपने उस गैंगस्टर की रिहाई भी मांगी है और साथ में ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो अहमदाबाद में पाक भारत मैच है उसको उड़ा देंगे। ये तक कहा गया कि हम उसको उड़ा देंगे। तो ये एक बहुत परेशान कुन खबर है और इस हवाले से अब वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इन थ्रेट्स का जो है वो जायजा ले रही हैं और इन थ्रेट्स के हिसाब से फिर ऑब्वियसली जहां जरूरत पड़ेगी, ये वहां की एजेंसीज का कहना है कि हम मजीद सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, सिक्योरिटी को सख्त करेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले से पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी के हवाले से बात कर चुकी है और इस हवाले से अपने कंसर्न जाहिर कर चुकी है। देखिए, क्रिकेट से ज्यादा खिलाड़ियों की और वहां पर जो मैच भी इवन लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगियां इंपॉर्टेंट हैं और मेरे ख्याल में इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना, उन सब को चेक करना, उन सब की तलाशी लेकर फिर उनको जो है वो ग्राउंड में भेजना, ये बहुत बड़ा मसला होगा क्योंकि बहुत उस खबर को जो है वो भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली ये ऐसी खबर है कि जिसको ज्यादा डिस्कस वहां के लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी टीम भी वहां पर गई हुई है तो होपफुली हमारी टीम की सिक्योरिटी जो है उसको भी थोड़ा सा बेहतर किया जाएगा और इंशाल्लाह हमारी टीम भी वहां पे ठीक रहेगी, मैच भी होगा। उम्मीद हमें यही है कि ये सब कुछ होगा। करोड़ रुपीस और लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले करो, अदरवाइज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान अहमदाबाद के स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पीएम मोदी को भी यह बोल दिया गया है भाई साहब, एक धमकी जो है वो मौसूल हुई है पीएम मोदी को। पीएम मोदी के नाम पे एक ईमेल आई है जिसमें जो है ये बोला गया है कि भाई साहब 100 करोड़ रुपीस और लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले करो, नहीं तो अहमदाबाद के मैदान को इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान और साथ में पीएम मोदी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। कौन यानी कि इस लेवल तक जो आप धमकियां आ रही हैं। पहले तो जो बात जो सिर्फ मीडिया कर रहा था, लेकिन अभी सिक्योरिटी इदारे भी जो है इंडिया की बात कर रहे हैं कि ऐसा वाकई में मौजूद है और एक जो है सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है इस टाइम। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को खास करके अगर देखा जाए तो टारगेट किया जा सकता है कि हो क्या रहा है। लेकिन बीसीसीआई के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वर्ल्ड कप जो आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो भाई इसमें बीसीसीआई का भी क्या कसूर है। अब कोई आम बंदा उठ के जो है वो कहीं से भी जो है एक ईमेल कर देता है, इसमें क्या मैं बैठ के यहां से ईमेल कर दूं आपको, तो क्या हो जाएगा। वो जब जो है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी तो किसी ने जो है उठ के जो उन्हें जो है वो ईमेल कर दी थी और न्यूजीलैंड की टीम यहां से जो उठ के चली गई थी, हमें जो है धमकी मिल रही है। ऐसे कोई भी 11 बंदा उठ के जो ईमेल कर दे, बेशक कोई खतरा हो ही ना, तो फिर मौजूद। और ये खतरा सिर्फ अहमदाबाद को मौजूद नहीं है बल्कि पीएम मोदी को भी जो है वो ये जो है वो धमकी दी गई है कि अगर जो इतने पैसे और लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले ना किया गया तो पीएम मोदी को भी जो है नुकसान पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा चल रही थी इस थ्रेट को लेकर, तो जितने कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी मीडिया है कि ये अटैक हो जाएगा, उतना तो शायद वो ईमेल भेजने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई ये अटैक हो जाएगा, हमारी टीम वहां पर है, अरे भाई तुम तो ईमेल भेजे हो, तुम ही लोगों ने ये मतलब हरकत की है। लॉरेंस बिश्नोई की क्या जरूरत है उसको रिहा करवाने। लॉरेंस बिश्नोई वैसे भी जेल में रह के खालिस्तानियों की अच्छे से धुलाई कर रही है और क्या कर रही है ये तुमको पता होगा, और खालिस्तानी मरने पर तुमको कितना दर्द हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई क्यों बाहर आएगा भाई? लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में रहकर भी अच्छा काम कर रहा है, वो तो ठुकाई कर रहा है, तो क्यों उसको क्यों छुड़वाना चाहेगा? तुम्हारी ये हरकत है, तुम ये दिखा रहे हो कि भाई, और लॉरेंस बिश्नोई ये धमकी देगा कि हम मोदी जी को उड़ा देंगे। वो तो मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं, पहले तो वो इंडिया के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो अपने ज्ञान वार पे वो मतलब बेस्ड है, वो अपने ज्ञान से ही कुछ चलाता है, जो उसके मतलब अपोनेंट है उसको मारता है। वो भाई मोदी जी को और वो स्टेडियम से उसका क्या लेना देना? ये साफ तौर पर तुम्हारी हरकत लग रही है। तुम जब पहले ये सब करते थे, तुम्हारी मतलब ईमेल भेजना ये सब करना, ये तुम्हारी ही हरकत है। तुम ये दिखाने की जो मतलब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो, मतलब हम तुम्हारी चालाकी नहीं पकड़ पाएंगे, और यूरोप से इसका लिंक रख रहे हो। अरे भाई, यूरोप में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कैसे है? ये सब मतलब झूठी बकवास और फरेब जो ये पाकिस्तान जो कर रहा है,
ये जो कर कुछ भी फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारी टीम हारने वाला है 14 करोड़, उसके लिए रेडी रहो, टीवी तोड़ने के लिए, तुम्हारी सस्ती 2000 की CRT टीवी तोड़ने के लिए रेडी रहो। ये सब बकवास मत करो। मैच होगा, जरूर होगा, सिक्योरिटी के साथ ही होगा, एक भी खरोच किसी को नहीं आएगा, ना स्टेडियम को। और मोदी जी की बात करें, मोदी जी को उड़ा देंगे। भाई को क्या हलवा लग रहा है क्या? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और इन पाकिस्तानी टट्टुओं की सस्ती धमकियों को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।